बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सरसाइज नंबर 3.1। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ इस तरह से, ठीक है। देखिए ये ए एंड बी एंड, और ये वाला ए बी आपको इस तरह से लिखा हुआ है कि एक ब्रैकेट के अंदर फिर ब्रैकेट डाल के लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी। ये अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक बहुत कॉमन सा डिफरेंस है इसका। ये भी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, इंट्रो का जो लेक्चर है उसमें बताया हुआ है। देखें, ए बी ये दो एलिमेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, क्योंकि इस एक ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जितने भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए होते हैं, वो उनके दरम्यान में कॉमा होता है बीच में। तो ये आपके पास दो एलिमेंट्स बनते हैं, ए एंड बी। अब जब ये लिखा हुआ है ए बी, तो ये ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लिखी हुई है, यानी कि इस ब्रैकेट, ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है, इसके अंदर जो लिखे हुए एलिमेंट्स होंगे, तो वो अगर इस तरह से ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं नंबर, तो हर ब्रैकेट जो वो एक एलिमेंट कहलाएगी हमारे पास। यानी कि ये ए बी ये एक ब्रैकेट है, तो एक ब्रैकेट है तो ये एक एलिमेंट है। कॉमा डाल के अगर अगला लिखा जाता है तो वो दूसरा नंबर होता है। तो अब ये दो नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि सिंगल ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट इस तरह, तो वो एक एलिमेंट के तौर पर पढ़ी जाती है। तो इसको इसलिए यूँ लिखा, ये ब्रैकेट पूरी करके, यानी कि ये एक एलिमेंट है। यहाँ पे ए और बी दो अलग एलिमेंट थे, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा नंबर एक एलिमेंट है, ठीक है। इसे हमने याद रखना। अच्छा, 6 क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ से आ जाता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आपसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं पावर सेट के। इसकी भी सारी डिटेल मैंने आपको फॉर्मूला इंट्रो में बताया हुआ है, यानी कि इससे पहले का जो थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, हमारा, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपने लिखा हुआ है, आपके पास एम्प्टी सेट दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका क्या होता है पावर सेट की? वो ये होता है कि फॉर्मूला इसका होता है 2 की पावर m। 2 की पावर m मीन कि जो मेंबर्स होते हैं अंदर, ठीक है, यहाँ जो एलिमेंट्स होते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर, जो एलिमेंट्स यानी मेंबर्स होते हैं, उनकी तादाद वो होती है m। 2 की पावर m से मुराद दिया जाता है कि m क्या है आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और मेंबर। तो 2 की पावर यहाँ पे एलिमेंट्स 0 है आपके पास, तो 2 की पावर 0 हमने लिख दिया। 2 की पावर 0 का आंसर 1 होता है। तो इसके नंबर ऑफ पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद 1 आ जाएगी, ठीक है। उसने पूछी है आपसे व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट। पावर सेट को हम पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? 1। वो आपको यही मिल जाएगा, एम्प्टी सेट का सबसेट, यानी एम्प्टी सेट ही होता है तो वही उसका पावर सेट का भी एलिमेंट बनेगा, इसलिए एक ही है। यहाँ पे अब आप देखिए, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 2, 1, 2। तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने बन गए? एन पी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो 4 आ जाएंगे, ठीक है। आपने एन पी से डिनोट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। आगे आपके पास देखें 2 की पावर 7 बन जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है, तो इसका आंसर 128 आ गया, सिंपल सा। आगे इसका आंसर आपके पास 8 आ जाएगा 2 की पावर, क्यों? क्योंकि 0 से शुरू है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 बन जाते हैं। जब 8 है तो 2 की पावर 8, 256 एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे ये देखें, गौर करने, ये 1 2 3 नहीं है, एक ब्रैकेट, और ये फिर ब्रैकेट जब दी हुई है तो ये दूसरा नंबर रहता है आपका, ये पूरा एक नंबर कहलाएगा, एक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो आपने इस बात को ख्याल रखना है, जब भी ब्रैकेट के अंदर इस तरह ब्रैकेट्स दे दी जाएंगी, तो ब्रैकेट का मतलब होगा कि वो ब्रैकेट पूरी एक एलिमेंट के तौर पे होगी। चाहे यहाँ BCD भी लिखा होता है, उसने ब्रैकेट दे देता है तो मतलब एक एलिमेंट कहलाएगा। तो एक एलिमेंट ये और एक ये, दो, तो दो एलिमेंट है, 2 का स्क्वायर 4। जैसे आप देखें, यहाँ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स दी हुई हैं 1 2 एंड 3, तो ये एक ब्रैकेट, इसके बाद कॉमा, फिर ये ब्रैकेट, इसके बाद कॉमा, ये ब्रैकेट, ये 3 एलिमेंट बनते हैं आपके। तो 2 का क्यूब 8, यानी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद 7 क्वेश्चन है आपका, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इसके पावर सेट लिखने हैं, ठीक है। पावर सेट लिखने का तरीका ये भी आपको मैंने समझा दिया था, अगेन दोबारा हम कर रहे हैं। आपके पास ये है सेट दिया हुआ 9 एंड 11, आप इसे लेट कर लें। अब यहाँ पे आप ज़रूर नाम दें इनका कोई, लेट ए इज़ इक्वल टू 9 11। अब हमने इसके सबसेट लिखने। अब सबसेट लिखने का तरीका क्या था? सबसेट, इसमें सबसे पहली तो चीज़ वही आ जाती है कि आपने पहले चेक करना है कि इसके सबसेट बनने कितने, ठीक है। तो सबसेट बनने कितने, जो आपने अभी पावर सेट के लिए फॉर्मूला पढ़ा, वही फॉर्मूला आपका सबसेट के लिए होता है बेसिकली। क्योंकि पावर सेट क्या होता है?
पावर सेट तमाम सब सेट को एक जगह पे लिख देना पावर सेट होता है, ठीक है। तमाम सब सेट को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देना यानी वो पावर सेट है, जो हमने पढ़ा है सारा कुछ ही। अब आपको याद नहीं है, ये था टॉपिक जब हमने किया था इसका इंट्रो का चैप्टर। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, तो ये सब सेट उसके लिखे थे। इन सब सेट्स को हमने देखें, ये सब सेट्स को इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये पावर सेट कहलाता है। ये हमारा पावर सेट था। अब सबसेट और पावर सेट के एलिमेंट्स एक ही जैसे होते हैं क्योंकि यही एलिमेंट्स हमने यहाँ लिखे हैं ना। तो ये 1 2 3 4 वही 1 2 3 4, तो ये एलिमेंट्स की तादाद सेम ही होती है। तो फॉर्मूला इसका वही रहेगा, n की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 2 या 2 की पावर 1 या 2 की पावर 3 सो ऑन, जो भी है इसी तरह से चलेगा। तो ये जो हमारा 7 क्वेश्चन है, जब स्टार्ट करना है इसको, तो ये 9 11 आपके पास ये चीज़ आ गई। इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास 2 हैं, तो 2 की पावर 2 यानी 4। तो ये 4 आपके सबसेट बनने हैं। सबसे पहले तो हमने सबसेट निकालने हैं इसके, ठीक है। अब सबसेट निकालने, ये नहीं कि हम यहाँ पे सबसेट निकालेंगे फिर पावर सेट में लिखेंगे, हम इसे डायरेक्ट ही पावर सेट में लिखेंगे। लेकिन अभी आप इसको ऐसे जहन में रखें कि आप इसके सबसेट निकाल रहे हैं, आपने यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं, यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं, ठीक है। अभी हमने क्या किया, 9 11 सबसे पहले तो अभी देखिए 9 11 के सबसेट हम लिख रहे हैं। एम्प्टी सेट सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट आ गया, फिर 9 एक आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 9 11 आ गया। ये इसके 4 सबसेट बन गए। सबसेट क्या थे, आपको डेफिनेशन पीछे बताई हुई है, वही फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि सबसेट आपके पास क्या होता है कि कोई भी सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हो तो उसका सबसेट होता है। जैसे कि देखें ये एक सेट है, इसके एलिमेंट्स कितने, 1 9 वो इसमें मौजूद है, इसका एलिमेंट का मेंबर है ये, तो फिर इसका मतलब है कि इसका सबसेट है। इसी तरह से 11 भी इसका सबसेट है क्योंकि 11 इसमें मौजूद है। और इस तरह से 9 11 खुद भी अपना सबसेट होता है, यानी कि ये दोनों एलिमेंट इसमें मौजूद है ना, तो ये सबसेट है इसका, ठीक है। तो हमें सबसेट पहले पता होगा तो हम आगे पावर सेट में उसे लिखेंगे। एम्प्टी सेट सभी का होता है, तो सबसेट की सारी डिटेल आपके पास मौजूद है पीछे, आप उसे वहाँ से लेक्चर देख लें तो आपको पता चल जाएगा। तो अब इसको आपने एक बड़ी ब्रैकेट नहीं, इसी ब्रैकेट के अंदर मीडियम साइज ये जो होता है ना, आप इसको बड़ी यूँ करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो इसकी मीडियम ब्रैकेट होती है, इसी ब्रैकेट के अंदर आप इस सबको इनक्लोज कर दें तो ये आपका पावर सेट बन जाएगा। अब हमने सबसेट को अलग नहीं लिखना है, सबसेट लिखने के बाद इसको एक ब्रैकेट इनक्लोज कर देंगे हम, तो पावर सेट। और इसको लिखा कैसे जाता है, पी पावर सेट ऑफ ए, जो भी आपने इसका नाम रखा हुआ है, बी तो बी, सी तो सी, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसका सबसेट पावर सेट बन गया। इसके पावर सेट लिख भी लिए और हमें एलिमेंट्स की तादाद भी पता चल गई। अच्छा, सेकंड पार्ट है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा दोबारा से ज़रा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कर तो दिया था लेकिन मैं आपको दोबारा करवाता हूँ खुद अपने आप। पहले आप थर्ड देख लें। थर्ड के अंदर आपके पास है एम्प्टी सेट नहीं सॉरी, एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है एम्प्टी बना के ये, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बात बताई हुई है कि जो एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट की शक्ल हो, ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर दे दिया है तो ये आपका एक एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट कभी भी नहीं है। एम्प्टी सेट अगर ये होता है तो ब्रैकेट ना होती, ठीक है। जब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर वो लिख दे चेयर, ब्रैकेट के अंदर वो लिख दे कप, ब्रैकेट के अंदर वो लिख दे 2, ब्रैकेट के अंदर वो लिख दे संडे, तो इसका मतलब ये है कि वो फिर एम्प्टी सेट है, सॉरी वो आपका सेट है, ठीक है। सेट है, कोई ना कोई सेट है, वो चाहे सिंगलटन सेट हो चाहे आप जो मर्जी, क्योंकि सिंगलटन सेट वो होता है जिसका एक एलिमेंट होता है। ये भी आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में सारा बताया हुआ, ठीक है। अब देखें, अब इसके हमने सबसेट लिखने हैं, तो पहले तो आप देख लें सबसेट इसके कितने बनते हैं, 2 की पावर 1 यानी 2, क्योंकि इसका एलिमेंट एक है तो 2 की पावर 1 2। तो अब आपने इसका एक सबसेट लिखा जो कि एम्प्टी सेट खुद आ जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख दें चाहे आप खाली ये सेट लिखें लेकिन बगैर ब्रैकेट के, वो आ जाएगा। और एक ये खुद आ गया अपने आप, ठीक है। इस सेट को हमने खुद लिख दिया, तो ये आपका सेट बना के इनक्लोज कर दिया इसको, तो ये पावर सेट बन गया आपका, ठीक है जी। जैसे अभी हमने फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन किया था, सेम उसी तरह से थर्ड भी हुई है, सिर्फ इसकी कन्फ्यूजन है वो आपने नहीं करनी। अब आ जाते हैं हम इसमें फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट भी मैंने आप छोड़ दिया था ताकि आपको समझा सकूँ। इसमें भी वही वाली बातें देखें, ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट है, जो हम अभी बार बार कर रहे हैं बात, कि अगर आपको इस तरह से कोई चीज़ दे दी है ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज, ब्रैकेट के अंदर दोबारा से एक ब्रैकेट दे दी है, तो वो एक एलिमेंट के तौर पे तस्वुर होगा। तो इसके भी एलिमेंट्स की तादाद आपके पास 2 ही है, तो 2 की पावर 2 यानी 4 एलिमेंट सबसेट बनते हैं इसके। तो हम इसके सबसेट लिखते हैं पहले। ये आपने एम्प्टी सेट लिख दिया, ये आपने एक ये ए सेट लिख दिया, ठीक है। एक आपने यही वाला सेट बी सी करके, ठीक है, ये लिख दिया। ये बी सी आया, देखें आप, पहली तो बात ये कि जैसे ये ए लिखा आपने और फिर ये ब्रैकेट इनक्लोज की,
ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ ही ब्रैकेट के अंदर है, तो इसको भी आपने जब लिखना है तो ये ब्रैकेट लाजमी डालनी है, ये एक सेट बनेगा आपका। ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। देखें, आप गौर कर लें बात को, देखें एम्प्टी सेट लिखते हैं यूँ लिखेंगे, अब ये लिख दिया बात हो। अब जब आपने ये ए लिखा तो आपने इस ए को ब्रैकेट किया, ठीक है। इसी तरह से ये जो लिखा, अब ये है ही खुद ब्रैकेट में, तो इसको ब्रैकेट को तो हम ब्रैकेट ही करेंगे ना, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे ए को मैंने सिंपल लिखा था फिर ब्रैकेट किया, इसी तरह अब इस पूरे को मैंने लिखना है, पहले ये पूरे को लिखा और इसे ब्रैकेट किया। अभी ये एक एलिमेंट के तौर पे कहलाएगा। अगर मैं इसको ये वाली ब्रैकेट ना करूँ तो फिर तो आप देखें सेम ये चीज़ बन जाएगी ना इसकी। अगर आपने ये ब्रैकेट ना की ये वाली, तो इसका मतलब है ये और ये एक जैसी चीज़ बनी हुई ना, तो फिर इसमें एक एलिमेंट है और ये तो दो एलिमेंट भी बन जाएंगे। गलत हो गया ना फिर आपकी बात, क्योंकि ये एक सिंगल एलिमेंट है। तो हमने इस ब्रैकेट को फिर ब्रैकेट करना है, क्योंकि हम हर सेट को इसी तरह से लिखते हैं। जो भी सबसेट बना के लिख रहा हूँ तो उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, तो मैंने इसको भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ये आ जाएगा, ये आपके 1 2 3 एलिमेंट बन गए। अब आपने इसको चौथा एलिमेंट यानी ये खुद अपने आप इसको लिख देना है। तो अब इसको इसी तरह से लिखा ये चीज़, और ये आपने ब्रैकेट किया इस सेट का ब्रैकेट, ठीक है। इस सबसेट का ये आपने जो सबसेट लिखा इसका ब्रैकेट ये आपने कर दिया। ये तो आगे सारे सबसेट्स, ठीक है। अब हम इस सबसेट को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो ये आपका पावर सेट बन गया। तो ये पावर सेट ऑफ डी आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो मैंने आपको पीछे कर तो दिया लेकिन मैं आपको दोबारा करवा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है इसका हमारे पास, लेट कर लें आप इसको, मैंने लेट किया था बी के बराबर, पहला ए था ये बी था, ठीक है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ज़रा सा टेक्निकल होता है इसको बनाना, थोड़ा सा हमने उस चीज़ को याद रखना है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अपने आप करवा के इधर 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 इसके सबसेट बनने हैं। पहले तो हमने यही याद रखनी है, सीधी सी बात, ठीक है। अब हम इसके सबसेट बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके सबसेट कैसे बनाए जाएंगे? सबसे पहले तो आपने लिखा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आप यूँ लिख दें या सिंबल बना दें उसका, ठीक है, वो आ गया आपके पास। अब आपके पास आगे क्या चीज़ हो जाएगी? आगे के लिए आपने इसको, अब देखिए एम्प्टी सेट के बाद आपने अलग अलग इन चारों का वो सेट बनाना है, यानी प्लस लिखा, ये एक सबसेट आपका, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें मौजूद है। इन चारों का हम अलग अलग बनाते हैं पहले, यानी कि जो भी नंबर दिए हुए होते हैं ना उन सब का हमने अलग अलग बनाना होता है। तो ये हम इस तरह से बनाते जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे ही इस सेट के सबसेट हैं, ठीक है। देखिए प्लस इसमें है, यानी कि इस एलिमेंट इसी से निकला हुआ, माइनस भी यहाँ मौजूद है तो ये इसका सबसेट हो गया। ये सेट जो है ये भी इसका सबसेट हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई जो इसका एलिमेंट है वो इसमें मौजूद है। इसी तरह डिवाइड भी इसमें मौजूद है तो ये भी इसका सबसेट हो गया। ये अब आपने बनाए सिंगल सिंगल सबके, ये सिंगल सिंगल हो गए। अब आपने यहाँ से डबल शुरू कर देना, जब सिंगल पूरे हो गए अब डबल बनाना शुरू करेंगे। डबल कैसे? प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस का मिला के हमने एक सेट बनाया, ये प्लस माइनस, ये एक सेट बना दिया। अब देखिए इसके भी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है तो सबसेट हो गया। फिर उसके अंदर में प्लस माइनस के बाद प्लस मल्टीप्लाई, मैं नीचे बना रहा हूँ आगे जगह नहीं है, तो आपने यहाँ लिखा प्लस एंड मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आपका बन गया। अब आपने प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई के बाद प्लस डिवाइड, प्लस डिवाइड। अब ये आपके दो दो के बन रहे हैं, ठीक है। और आपने पहला जो था ना प्लस वाला, उसके साथ इनके दो दो के बना लिए पहले। देखिए प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड बन गए। अब हम प्लस से आगे आएंगे माइनस, माइनस के बाद कौन सा है? मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई का एक बना लेंगे। ये आपका माइनस एंड मल्टीप्लाई, ये बन गया एक सेट। फिर माइनस एंड डिवाइड, माइनस एंड डिवाइड, ये बन गया एक सेट। ये आपका माइनस वाले दोनों बन गए, यानी देखिए प्लस वाले बने 3, प्लस माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई के साथ प्लस डिवाइड के साथ। फिर माइनस वाले बने 2, माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड। पीछे की तरफ नहीं हमने जाना, आगे की तरफ हम देखेंगे। माइनस के साथ दोनों बन गए अभी। अब देखिए उसके बाद में मल्टीप्लाई वाला बन जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी बन गया। ये आपके दो दो के जो थे वो कंप्लीट हो गए। पहले हमने सिंगल सिंगल लिखे, फिर हमने दो दो लिखे, ये कंप्लीट हो गए। अब हमने बनाने 3 का, ठीक है। देखिए प्लस से शुरू करना है, फिर हमने उसी तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। ये बन गया एक प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई के बाद देखिए प्लस माइनस एंड डिवाइड, प्लस माइनस एंड डिवाइड, ये बन गया, ठीक है। इसी चीज़ को थोड़ा सा हमने समझना है बस। प्लस माइनस मल्टीप्लाई बन गया, प्लस माइनस डिवाइड बन गया। अब प्लस माइनस के साथ तो ये बन गया, आगे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाएगा फिर, क्योंकि प्लस माइनस और प्लस मल्टीप्लाई दोनों नहीं, अच्छा प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड बना। आगे देखिए आप प्लस मल्टीप्लाई
और डिवाइड, क्योंकि माइनस के साथ पूरे हो गए, अब आप इसे प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के साथ बना देंगे। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ बन गए। अब यहाँ पे आके फिर आपने वही ख्याल रखना है कि प्लस के साथ आपका काम पूरा हो गया। अब आप माइनस के साथ बनाएंगे, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, उससे पहले आप एक दफ़ा इसे गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बन गए, 2 रह गए। तो वो यही वाला जो मैंने आपको बताया कि अभी हम पता चेक कर लिया ना हमने करने से पहले कि ये ना कि हम उससे गलत कर दें। तो गलत अगर एक दफ़ा हो गया तो फिर बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो खैर ये आपने प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड बना लिया। अब आपने बनाना है माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये आपका 15 आ गया और 16वां आपका ये खुद होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि हर सेट अपना तो होता ही है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये आपका ये बन गया प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ये आगे सारे सबसेट, इन सबसेट्स को आपने क्या करना होता है, इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना है। बड़ी से मुराद मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, मीडियम ही ब्रैकेट है, लिखना उसे बड़ा करके बस सिर्फ। अब ये जो है इस तरह से थोड़ा सा जगह की तंगी, ये इस तरह से आपने इसे इनक्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये आपका पावर सेट ऑफ बी बन गए, सबसेट ऑफ, ये आपकी पावर सेट ऑफ बी बन गया। ठीक है, तमाम सबसेट्स को हमने एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया, इस ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये पावर सेट ऑफ बी बन गया आपके पास। तो ये पावर सेट निकालने का आपका तरीका था। इसमें आपने सबसेट भी सीख लिया और पावर सेट भी सीख लिया, दोनों ही बातें इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज आपकी 3.1 जी 3.1 एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। तो बेटा आपको फिर एक दफ़ा रिमाइंडर डाल रहा हूँ ये आपके लिए कि जो पहला लेक्चर है मेरा 3 चैप्टर का, यानी कि इंट्रो का लेक्चर, उसको आप अच्छी तरह से ज़रूर देखें, उसे समझें, क्योंकि उस सारी डिटेल मैंने इस एक्सरसाइज की उसमें दी हुई है। आपको वो चीज़ें वहाँ से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।